पूरी दुनिया का यह एकमात्र अखबार जो आज भी अपने हाथों से लिखा जाता है। पहली नज़र में यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तकनीक के इस तेज दौर में भी यह अखबार अपनी सदियों पुरानी परंपरा को जिंदा रखे हुए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई से प्रकाशित होने वाले द मुसलमान अखबार की, जिसे आज भी हाथों से लिखकर तैयार किया जाता है। जानिए क्या है पूरी कहानी। सलाम, आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे MCJ डिजिटल प्रोडक्शन के इस खास वीडियो में। मैं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं MCJ मानो। आज के इस डिजिटल ज़माने में जहां एक क्लिक में खबरें हमारे मोबाइल तक पहुंच जाती हैं और न्यूज़ रूम पूरी तरह कीबोर्ड पर चल रहा है, ऐसे में क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में आज भी एक अखबार ऐसा है जो कंप्यूटर से नहीं बल्कि हाथों से लिखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संगीत, संस्कृत और विरासत के लिए मशहूर चेन्नई शहर से प्रकाशित होने वाले उर्दू अखबार द मुसलमान की, जो 1927 से लगातार प्रकाशित हो रहा है और जिसने आज भी सुलेख यानी कैलीग्राफी की कला को जिंदा रखा है। यही वजह है कि द मुसलमान को दक्षिण भारत का सबसे पुराना उर्दू दैनिक अखबार माना जाता है। इस अखबार की स्थापना 1927 में सैयद अजमतुल्लाह ने की थी, जबकि इसका उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था। उस दौर में दक्षिण भारत में उर्दू भाषा के अखबारों की संख्या बहुत कम थी। इसी कमी को महसूस करते हुए सैयद अजमतुल्लाह ने द मुसलमान की शुरुआत की। चेन्नई के ट्रिप्लिकोन हाई रोड पर स्थित एक छोटे से दफ्तर से शुरू हुआ यह सफर आज भी उसी रिवायत के साथ अपनी राह पर गामजन है। इस अखबार की नौइयत आम अखबारों जैसी नहीं है, बल्कि यह हर दिन पूरे मेहनत और हुनर के साथ हाथों से तैयार किया जाता है, जो आज के दौर में एक गैर मामूली हुनर और जज्बे का मुजाहिरा है। द मुसलमान 4 पन्नों पर मुश्तमिल एक ऐसा अखबार है जो एक इवनिंग पेपर की हैसियत रखता है, यानी शाम का अखबार। हैरानी की बात यह है कि इस डिजिटल दौर में भी कातिब, जिन्हें कैलीग्राफर कहा जाता है, अपने हाथों से पूरे पन्ने लिखते हैं और एक पन्ना लिखने में उन्हें तकरीबन 3 घंटे का समय लगता है। अखबार पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद इसे फोटो नेगेटिव में तब्दील किया जाता है और फिर प्रिंट प्रेस के जरिए बड़े पैमाने पर शाया किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस रिवायत को बरकरार रखना बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ कातिब के हौसले की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इस अखबार का फॉर्मेट भी बेहद दिलचस्प है। पहला पन्ना कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए होता है, दूसरा और तीसरा पन्ना मकामी खबरों के लिए, जबकि चौथा पन्ना खेल से मुतल्लिक खबरों पर मुश्तमिल होता है। अखबार तैयार करते समय पहले पन्ने के दाईं ओर एक हिस्से में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, जिसे बाद में ब्रेकिंग न्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके क़ारीन की बात करें तो द मुसलमान के कारी सिर्फ चेन्नई तक महदूद नहीं है। इसके सब्सक्राइबर्स देश के अलग अलग शहरों, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक फैले हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके रीडर्स केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि वे सभी लोग हैं जो उर्दू भाषा और उसकी तहजीब से दिलचस्पी रखते हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2018 तक इस अखबार की कीमत महज 75 पैसे थी और तकरीबन 21 से 22 हज़ार तक इसके सब्सक्राइबर बताए जाते हैं। यही वजह है कि इस अखबार को देश के सबसे सस्ते अखबारों में भी शामिल किया जाता है। हालांकि बदलते डिजिटल दौर में इस परंपरा को जारी रखना आसान नहीं। आज जब अधिकांश अखबार पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं, द मुसलमान अब भी अपनी हस्तलिखित परंपरा को बरकरार रखे हुए है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती नए कातिबों की कमी है, क्योंकि आज के दौर में बहुत कम लोग उर्दू कैलीग्राफी को बतौर पेशा अपनाना चाहते हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया का बढ़ता असर, टेक्नोलॉजी के मैदान में नए नए इजादात और उर्दू पढ़ने वाले युवा पाठकों की घटती संख्या भी भविष्य में इस अखबार के लिए एक अहम चुनौती बन सकती है। द मुसलमान सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि एक इतिहास है, एक विरासत है जो सियाही और कागज के जरिए आज भी सांस ले रही है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई तहकीक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।